गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज संडे है और संडे को होता है स्टोरी टाइम। हमारी आज की स्टोरी है एक हिंदू फैमिली की, जिसमें खतना होता है यानी सरकमसीजन होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की, एक छोटे से गाँव की। उस गांव में ज़्यादा घर मुस्लिम का था और एक घर हिंदू का था। उस हिंदू फैमिली में एक छोटा बच्चा था जिसकी एज थी 8 साल। 8 साल की एज में बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई। उस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे को टॉयलेट और करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और उस बच्चे की जो पेनिस की स्किन है बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही थी, यानी थिक होती जा रही थी। उस छोटे बच्चे के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 4 लोगों की फैमिली थी। एक बच्चा था, मम्मी पापा और बहन। इसीलिए बच्चे की परेशानी के बारे में सभी को जल्दी पता चल गया। बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में जानने के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहीं पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, उन्होंने कहा कि बच्चे का खतना करा देना चाहिए। घर के सभी मेंबर को खतना कराने की बात सही लगी, लेकिन बच्चा अब इतना भी छोटा नहीं था, 8 साल का था। समझता था खतना क्या होता है। उसके वो हिंदू लोगों में होता नहीं है खतना, इसलिए बच्चा खतना के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी लोगों ने बच्चे को समझाया लेकिन बच्चा खतना कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। हिंदू फैमिली होने के बाद भी उन लोगों को खतना कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बच्चा नहीं चाहता था कि उसका खतना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद घर वालों ने बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर से सारी बात बताई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बोला कि बच्चे को सरकमसीजन ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बच्चा खतना का नाम सुनकर ना करने लगा। फिर डॉक्टर ने बोला और समझाया भी कि इस बीमारी का सरकमसीजन ही इलाज है। फिर डॉक्टर ने बच्चे का सरकमसीजन का ऑपरेशन कर दिया। गांव के लोग बहुत खुश थे कि मुसलमानी हुआ है। बच्चा हिंदू था लेकिन उसके दोस्त उसे मुस्लिम ही मानते हैं आज भी। सरकमसीजन के ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को पेनिस और टॉयलेट की जो भी प्रॉब्लम थी वो सब ख़त्म हो गई। एक बहुत अच्छी बात थी, उस गांव में जब भी किसी का खतना यानी मुसलमानी होती थी तो गांव वाले दावत देते थे। इसीलिए उस बच्चे की फैमिली से गांव वालों ने दावत की मांग की, फिर दावत दिया गया। लेकिन उस बच्चे के फैमिली में जो उसके अंकल आंटी थे और भी जो रिलेटिव थे वो बच्चे के खतना कराने से खुश नहीं थे। वो लोग सरकमसीजन के ऑपरेशन को गलत मानने लगे। आज वो बच्चा 18 साल का हो गया है, फिर भी उसके रिश्तेदार अच्छे से बात तक नहीं करते उससे और उसकी फैमिली से। कितनी दुख की बात है ना। गांव के सभी लोगों ने बच्चे की और फैमिली की बहुत सपोर्ट किया और हमेशा साथ भी देते हैं आज भी। उस गांव में हिंदू मुस्लिम वाली भावना बिल्कुल नहीं थी किसी के अंदर भी। तभी तो खतना की दावत सभी ने मिलकर एंजॉय की। और जो उस बच्चे के अपने रिश्तेदार थे उन्हें उस बच्चे से ज़्यादा खतना की फ़िक्र थी। उन रिश्तेदारों को इस बात से खुश होना चाहिए कि कोई बड़ी बीमारी होने से पहले ही बच्चे को उस चीज़ से राहत मिल गई। आज भी उस बच्चे के दोस्त उसे अपना मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं और रिश्ते में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो अपने हैं उन्होंने अपना रिश्ता खुद ही उन लोगों से बिगाड़ लिया है। हाउ स्ट्रेंज। बस स्टोरी इतनी ही थी। आई रिक्वेस्ट उन लोगों से जो किसी भी मामले को धर्म से लेकर, किसी भी मामले में धर्म को लेकर आते हैं। सरकमसीजन कराने से कोई बुराई नहीं है। खतना कराना मुसलमानी में, मुस्लिम्स में सुन्नत है, लेकिन अदर रिलीजन में किसी वजह से खतना कराना पड़े तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस इंसान और उसकी फैमिली धर्म भ्रष्ट हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार लोगों को किसी बीमारी की वजह से भी खतना कराना पड़ जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस इंसान में कोई दोष हो गया है। हम यही कहेंगे कि हर रिलीजन की इज़्ज़त कीजिए, साथ ही साथ इंसानियत को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। आई होप कि आपको ये सिंपल स्वीट सी स्टोरी अच्छी लगी हो जिसमें एकता को इम्पोर्टेंस दी गई है। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।